तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का हम लोगों के फ़ायदे में, क्योंकि कहीं ना कहीं से फ्यूल एफिशिएंसी भी होगी, साथ ही साथ हमें पता चल पाएगा कि जो कार हम बाय करने जा रहे हैं उसमें किस रेटिंग किस ग्रेडिंग के टायर आते हैं, कितने स्टेबल हैं, कितनी उनकी लाइफ हो सकती है उसके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अमित त्यागी और मेरे चैनल द बायर गाइड में आप लोग का फिर से स्वागत है। फिर एक बार लेके आया हूं आपके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट है आपके लिए कारों या ट्रक बसेस के टायर से रिलेटेड। दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि टायर की न्यूज़ का हमसे क्या लेना देना है, बट है दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने टायरों की ग्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, ग्रेडिंग तो पहले भी होती थी, पर पहले जो नॉर्म्स थे वो कुछ अलग थे। अब नॉर्म्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है। अब टायरों की स्टार रेटिंग भी आएगी। जो टायर्स हम लोग यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम किस लेवल किस ग्रेड का टायर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो कंपनियां हैं टायर बनाने की, उनके लिए कुछ अलग नॉर्म्स हैं। अभी BIS नॉर्म्स पे टायर्स बनते हैं, जिससे हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हम किस ग्रेड का टायर यूज़ करते हैं। बट आने वाले दिनों में जो कि गवर्नमेंट का जो न्यू रेगुलेशन है 1 अक्टूबर, वहीं दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 से न्यू रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है वो एप्लीकेबल होने जा रहा है। यानी 1 अक्टूबर से जो भी आप टायर खरीदेंगे, आप या आपकी जो कार्स में जो आप न्यू कार बाय भी करेंगे, उनके अंदर जो टायर्स आएंगे वो रेटिंग के साथ आएंगे, जो कि स्टार रेटिंग होगी। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम आप बाय करने जाते हैं, AC या फ्रिज या कुछ भी, उनमें स्टार रेटिंग आती है 1 to 5 स्टार तक। जितना अच्छे स्टार रेटिंग होती है उतनी इलेक्ट्रिक आपकी सेविंग होती है। ऐसी टायरों के ऊपर भी स्टार रेटिंग आएगी। जितनी हायर ग्रेड, जितना हायर स्टार रेटिंग के साथ टायर होगा, उतनी उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी और साथ ही साथ उतना वो फ्यूल एफिशिएंट भी होगा। उतनी उसकी दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जितने अच्छे ग्रेड के टायर होते हैं वो रोड पे आवाज़ कम करते हैं। तो ये छोटे छोटे नॉर्म्स ऐड किए गए हैं ग्रेडिंग के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से, उसी के अकॉर्डिंगली रेटिंग होगी टायर्स की। एंड जो जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये नियम एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2022 से। यानी अभी 1 साल तक हम उनमें जो टायर यूज़ कर रहे हैं वो उसी स्टैंडर्ड के होंगे। जो नेक्स्ट ईयर से हम टायर को चेंज कराएंगे या जो भी टायर हम लोग एक्सचेंज करेंगे वो भी न्यू ग्रेडिंग के साथ आएंगे, न्यू रेटिंग के साथ आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का हम लोगों के फ़ायदे में, क्योंकि कहीं ना कहीं से फ्यूल एफिशिएंसी भी होगी, साथ ही साथ हमें पता चल पाएगा कि जो कार हम बाय करने जा रहे हैं उसमें किस रेटिंग किस ग्रेडिंग के टायर आते हैं, कितने स्टेबल हैं, कितनी उनकी लाइफ हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों वो आएगा। वहीं दोस्तों दूसरी अपडेट भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रोड टैक्स का एक डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है दोस्तों, IN सीरीज़। वैसे आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा तो होगा या शायद कोई नोटिफिकेशन देखा होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका क्या क्या बेनिफिट है और कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपको सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा दोस्तों। अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें 15 साल का रोड टैक्स जमा होता है, जबकि इस नए प्रोसेस के अंदर 2 साल का रोड टैक्स जमा होगा। वैसे एप्लीकेबल उन लोगों पे होता है या बेनिफिशियल उन लोगों के लिए जिनका इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होता रहता है, या इंटर स्टेट जिन्हें RC ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि आज की डेट में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस करंट स्टेट में आप रह रहे होते हैं वहाँ से आपको NOC लेनी पड़ती है, दूसरे स्टेट में जाके आपको अपनी कार री रजिस्टर करानी पड़ती है, वहाँ पर दोबारा से टैक्स जमा करना पड़ता है। और जिस करंट स्टेट में आप रह रहे होते हैं, जहाँ से ट्रांसफ़र आप लेके जाते हैं, वहाँ से रोड टैक्स का रिफंड लेना पड़ता है। तो इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो जिन लोगों के यूजुअली ट्रांसफ़र होते रहते हैं उनके लिए प्रोसेस पायलट प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है या मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है दोस्तों, जिसमें सिर्फ 2 साल का रजिस्ट्रेशन होगा। एंड इट वुड बी एप्लीकेबल ऑन सेंट्रल आर्म्ड पर्सन, जो उनके प्रोफेशनल्स हैं या सेंट्रल आर्म्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, सेंट्रल जो PSUs हैं उनके एम्प्लॉयज़, एंड साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज नॉट उनके एम्प्लॉयज़, प्राइवेट कंपनीज जिनके मोर देन 5 स्टेट में ऑफिसेज हैं या यूनियन टेरिटरीज में ऑफिसेज हैं, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा दोस्तों। उसके इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा एंड एवरी 2 ईयर आपको रोड टैक्स रिन्यू होगा। उसका बेनिफिट ये भी होगा कि इनिशियली फेज में आपको सारा टैक्स एक साथ नहीं देना पड़ेगा।
2-2 साल में आपको टैक्स देना है, तो इनिशियली जो आपके जेब पे इम्पैक्ट आता कार के ऑन रोड प्राइस में, वो भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल रहेगा। रोड टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी थोड़ा सा स्लैब मैं आपको बताना चाहूँगा। 10 लाख रुपए तक की पेट्रोल कार पे आपको 8% का रोड टैक्स लगेगा। 10 लाख से 20 लाख के ऊपर आपको 10% का रोड टैक्स लगेगा। वहीं 20 लाख से ऊपर 12% का आपको रोड टैक्स एप्लीकेबल होगा पेट्रोल पे। यहीं इलेक्ट्रिक कारों की अगर मैं बात करूं, जो स्टैंडर्ड रोड टैक्स है उसमें 2% कम लगेगा और डीजल पे 2% एक्स्ट्रा रोड टैक्स पे होने वाला है दोस्तों। तो ये सब इसके अंदर लगने न्यू प्रोसेस जो है आपका दोस्तों, वो फिलहाल जो भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 जो है उसको थोड़ा सा और ईजिंग प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए बहुत और ईजी हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कर देता है ट्रांसपोर्ट को, आरसी ट्रांसफर को या कहीं ना कहीं रोड टैक्स ट्रांसफर को। तो उसको और ईजिंग के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है। एंड और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो आता है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, और जो टैक्स भी जो पेएबल होता है स्टेट गवर्नमेंट को पेएबल होता है। जबकि प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड होगा, तो दोनों के बीच किस तरह से इस पर बॉन्डिंग बनेगी, किस तरह से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड जो जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है वो किस तरह से होगा, अभी उसमें बहुत सारे ग्लिचेस आने हैं, वो भी ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाएंगे। वहीं अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज इसकी बड़ी अच्छी सी लगेगी। आपने देखा होगा आर्मी ऑफिशियल्स के, आपने कभी व्हीकल देखे होंगे जैसे उनमें IN सीरीज के रजिस्ट्रेशन होता है, कहीं ना कहीं उसी तरह से ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो रजिस्ट्रेशन HSRP बनेगी वो भी कुछ इसी तरह की बनेगी, जिसमें पहले 2 डिजिट जो होंगे वो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन के होंगे, सेकेंड 2 डिजिट जो होंगे वो IN के होंगे, और उसके जो नेक्स्ट 2 डिजिट होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल होंगे, मे बी उनकी कुछ कोडिंग AA या ZZ कुछ भी हो सकते हैं। लास्ट के 4 डिजिट जो होंगे वो न्यूमेरिक होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं 2021 की अगर रजिस्ट्रेशन की कोई कार होगी तो 21 IN AA BB CC DD N 00 1 2 3 4 5 कुछ भी इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हो सकती है, जो देखने में कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव तो लगेगी ही लगेगी दोस्तों। तो ये सब इस नए मोटर व्हीकल एक्ट में एप्लीकेबल होगा। एंड एज आई सेड इट इज़ अ पायलट प्रोग्राम, तो मे भी शायद गवर्नमेंट इसको आगे किस तरह से एप्लीकेबल करेगी या कितने टाइम के लिए लागू करेगी। एंड एक और चीज़ है इसमें दोस्तों, 2 साल के बाद जब आपका टैक्स का जो स्लैब है, टैक्स का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें पेनल्टी भी है दोस्तों। 2 साल के बाद आपको अगर रोड टैक्स नहीं आपने जमा कराया अगले 2 साल के लिए, तो आपको 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी भी लगने वाली है। तो वैसे तो जेब पे इनिशियल फेज में आपके कम बर्डन पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके फायदे और नुकसान दोनों ही है। एंड दोस्तों ये आप और हम जैसे एक आम आदमी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैंने कैटेगरी बताई दी जिन लोगों पे एप्लीकेबल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड फिर से बोलना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल अपडेट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।